मध्य प्रदेश का पहला मोती बनाने वाला खेत, वही यहाँ पर मोती बनाए जाते हैं और मोती बनाने की खेती के बारे में प्रशिक्षण भी दिया जाता है। आपने खेती तो कई प्रकार की देखी होगी और सुना होगा, पर मोती बनाने की खेती के बारे में नहीं सुना होगा, ना ही देखा होगा। रतलाम जिले में पिपलोदा तहसील के नौलखा गांव में स्थित है। यहाँ पर मोती अलग अलग तरह के बनाए जाते हैं और लोगों को इसकी ट्रेनिंग भी दी जाती है। यहाँ पर भारतीय मोती और जापान मोती भी बनाए जाते हैं। जिस प्रकार भारत में बढ़ रही मोती की डिमांड को लेकर बाहर विदेशों से मोती मंगवाया जाता है, इसी कमी को धीरे धीरे अपने भारत देश में मोती के कई सेंटर लग रहे हैं, जैसे बाहर से आने वाला मोती के बाजार में अपने भारत का ही मोती बिकेगा। इससे राष्ट्र में होने वाले आयात पर भी कमी होगी। इसी के साथ युवाओं के लिए यह बहुत अच्छा अवसर है, जिससे वह अपना रोजगार भी प्राप्त कर सकते हैं और मोती की खेती से एक मोटी रकम भी प्राप्त कर सकते हैं। नायब मोती उत्पादन संस्था के प्रमुख दिलीप जगदेव इसकी ट्रेनिंग अपने ही छोटे से गांव नौलखा में दे रहे हैं और यहां पर पूरे भारत के सभी राज्यों से यहां लोग ट्रेनिंग के लिए आ रहे हैं। साथ ही इस मोती की खेती को देखने के लिए मुंबई सहित विदेशों से भी लोग देखने आ रहे हैं और इस मोती की खेती को देखकर सभी सराहना कर रहे हैं। दीदी, किस प्रकार की ये खेती है, क्या क्या देखा आपने इस खेती ये के आज बारे हम मोती की खेती देखने आए। हमारे किराएदार जो है नरेंद्र जी साखला, उनके मित्र है, तो उन्होंने हमसे कहा था कि बहुत अच्छा लगेगा आपको, चलो लेके आए यहाँ तक मोती की खेती देखने के लिए। बहुत अच्छा लगा हमको, एक अलग ही प्रकार का अनुभव था। हमने सोचा भी नहीं था कि इतना सब कुछ देखने को मिलेगा अपने को। इस प्रकार की कोई अन्य खेती देखी है आपने? नहीं, कभी देखा भी है नहीं। अलग अलग प्रकार की जो खेत कभी में बोते हैं, अनाज बोते हैं? ना ना ना, कभी भी नहीं। ये ये तो हमने सोचा नहीं था, उससे बहुत ज्यादा अच्छा अनुभव आया हमको। देखा गया है प्रदेश की फर्स्ट खेती माना जाए या देश की प्रथम खेती माना जाए इसको? प्रदेश की, जैसे भैया ने बोला कि प्रदेश की खेती प्रथम है, तो प्रथम ही है ये। और बाकी और पूरे भारत में भी जैसा वो बता रहे हैं कि दो ही जगह, एक यहाँ पे है और एक महाराष्ट्र के सांगली में है। किस प्रकार का महसूस हो रहा है इस खेती को देख के आपको? बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। कहाँ से पहुंचे हैं और क्या शुभ नाम है आपका? हम रतलाम से आए हैं। ये मेरी बहन है संगीता, ये मुंबई से है, मैं रतलाम से हूँ। शुभ नाम आपका? साधना पंडित। क्या नाम है आपका? दिलीप जगदेव नाम है। एक मोतियों की खेती आप करते हैं जी। कहाँ से सीख मिली आपको मोती खेती की? ये मैं जब पहले 2018 की बात है, मैं मेरा रतलाम में ऑफिस था सीसीटीवी का, माई विजिल करके। वहाँ पे मैंने ऑफिस में बैठे बैठे मैंने मेरे कंप्यूटर पे मैंने वीडियो देखा एक, ये मोती की खेती होती है। तो मैं एकदम चौंक गया कि कैसी क्या होती है। तो मैंने इसके डिटेल में फिर वीडियो छानना शुरू किया। मैंने बहुत सारे वीडियो देखा, बहुत टाइम से वीडियो देखा। फिर इसका मेरे को पता चला कि इसकी ट्रेनिंग सीपा कॉलेज है भुवनेश्वर में, वहाँ से इसकी ट्रेनिंग होती है। तो मैं उसके लिए अप्लाई करा, तो मेरा 6 महीने बाद नंबर आया मेरा उस कॉलेज में। फिर मैं ट्रेनिंग के लिए वहाँ गया। मैं 8 दिन की वहाँ भुवनेश्वर कॉलेज में ट्रेनिंग, इंडिया में मात्र एक ही कॉलेज है जहाँ पे मोती की ट्रेनिंग सिखाई जाती है खेती करने की। तो वहाँ से मैंने 8 दिन का ट्रेनिंग लिया। उसके बाद हमारे मित्र भी है एक मयूर करके, वो कर रहे हैं गोवा के पास सांगली में, उनके पास भी गया, उनका टैंक देखा मैंने, उनका प्रोजेक्ट देखा, वहाँ से भी मैंने ट्रेनिंग लिया। उसके बाद मैंने घर पे अपना छोटा सा घर की छत पे मैंने इसको छोटे लेवल पे चालू करा। 500 लीटर पानी की कैन में एक टैंक, 2 टैंक बनाए मैंने, 3 टैंक बनाए। फिर उसका मैंने 1 साल बाद प्रोडक्शन निकला। मैंने 2-3 साल मैंने इसको डेमो के रूप में स्टार्ट करा था। मेरे को अच्छा लगा, प्रॉफिट अच्छा लगा कि ये इसका मार्केट में वैल्यू भी अच्छी मिली मेरे को। तो उसके बाद मैंने सोचा कि अपने पास ऑलरेडी ज़मीन है, खेती बाड़ी है, अपन किसान है, तो मैंने इसको मेरे खेत पे इससे पूरा प्रोजेक्ट को मैंने सिस्टमेटिक खेत पे मेरा प्रोजेक्ट डाला। मेरा प्रोजेक्ट 50 बाय 100 का मैंने प्रोजेक्ट इसको खेत पे भी कंटिन्यू हो मेरा, जिसमें अभी भी जैसे 10,000 लीटर का एक टैंक बना रखा है, बायोक्लोक का टैंक है, जो कि अलग टेक्नोलॉजी से बना, मतलब इंडिया में जो करते हैं मोती की खेती भारत में, उससे हटके मैं टैंक में खेती कर रहा हूँ उस मोती की। तो उसमें क्या ट्रे के सिस्टम से अपन अलग तरीके से कर रहे हैं थोड़ा उसमें। इसमें 3,500 शेल मेरी अभी भी पड़ी, उसमें कंटिन्यू है। 3,500 मतलब 7,000 पल रेडी हो रहे हैं मेरे उसमें। कितने की लागत से ये पड़ रहा है ये, और कितने मुनाफा हो सकता है इसमें अपने को? इसमें देखो अलग अलग मौसम के हिसाब से इसमें रहता है। जैसे बारिश के टाइम पे क्या है, इसमें शेल जो होती है जो समंदर से आती है, पानी समंदर का ऊपर उठने के कारण इस शेल की जो रेट होता है, जैसे अभी नॉर्मल 5, 6, 7, 8 रुपये मिलती है, वो कभी डबल रेट हो जाता है बारिश के सीजन में। मतलब जुलाई से लगा के अप्रैल मार्च तक की इसमें पेमेंट, इसका जो कॉस्टिंग होती है वो बढ़ जाती, डबल हो जाती है।
कितना खर्चा होता है इसमें सब अभी तक, और कितना? देखो, इसमें डिपेंड करता है आप कितने बड़े लेवल पे इसका कितने सेल से अपना काम स्टार्ट कर रहे हो। आप 1000 सेल से इसका काम स्टार्ट कर रहे हो, 500 सेल से कर रहे हो, 200 सेल से कर रहे हो, 10,000 सेल से कर रहे हो, जितना अलग अलग का अपन करेंगे। मान लो अगर एक अप्रोक्स पकड़ते हैं अपन 6x10 की अपन वो खेर बनाते हैं, पानी की खेर, उसमें अगर अपन करते हैं 1000 सेल से स्टार्ट करते हैं तो उसमें अप्रोक्स कम से कम मान के चलो 50 से 60,000 रुपये का खर्चा इसमें बैठता है। उसके बाद अगर इसका प्रोडक्शन मतलब इसके हार्वेस्टिंग की बात करें, मतलब मटेरियल निकलने की बात करें, तो इसमें अपन यूँ मान के चलो अगर 50,000 का अपन ने इन्वेस्ट करा है, 50,000 में 1000 सेल अपन ने लगाई, 1000 सेल में मतलब 2000 पर्ल निकल रहे हैं। 2000 पर्ल में से अगर 500 सेल अपन मान लो डेड हो गई या खराब हो गई, क्वालिटी नहीं मिली, तो भी अपने पास 1500 सेल बच रही। 1500 सेल अगर 200 के हिसाब से, मतलब इसका मार्केट में अलग अलग वैल्यू रहता है। इंडियन पर्ल का अलग रहता है, जापान पर्ल का अलग रहता है। मेरे पास दोनों पर्ल अवेलेबल है। अब इंडियन पर्ल क्या जाता है, पर पीस जाता है 200, 250, 300 रुपये तक एक पीस जाता है। वो कहीं कहीं बात देखा जाए जापान पर्ल की, तो जापान पर्ल जैसे की से जाता है 100 रुपये की रेट, 80 रुपये की रेट, 90 रुपये की रेट, वो क्वालिटी पे डिपेंड करता है। अब एक पर्ल मान लो 5 की रेट का बनता है, अगर 70 रुपये 80 रुपये का भी जाता है तो 400 से 500 रुपये का एक पर्ल बनता है। तो अपन अप्रोक्स दोनों का मिला के, जैसे एक जाता है 200 रुपये का, एक जाता है 500 रुपये का, तो अपन दोनों का सेंटर पकड़ते हैं 300 रुपये। 300 रुपये अगर अपन देखा जाए तो अगर अपन 2000 सेल पर्ल रेडी हो रहे, 2000 में से 1000 डेढ़ हो गई, तो भी 1000 पर्ल अपने पास बचा। 1000 पर्ल के अगर कॉस्टिंग जोड़े 300 के हिसाब से, तो 3 लाख रुपए का अपना प्रॉफिट निकलता है, जबकि अपना इन्वेस्ट कितना था, 50,000 रुपये का इन्वेस्ट था। तो इसमें डिपेंड करता है क्वालिटी, जितनी अच्छी क्वालिटी होगी उतनी अच्छी करेक्ट वैल्यू मार्केट में इसको मिलेगी अपने। वैसे अपने इंडिया में ऑलरेडी भारत क्या है, दूसरे देशों से आयात का मतलब मिल लेके आ रहा है। भारत में इसकी बहुत कम है, 70 से 80% बाहर से आ रहा है पर्ल, मतलब मोती जो बनते हैं वो। एक आश्चर्य की बात होती है मोती बनाना, मोती की खेती। अन्य खेती है तो देखिए सबने, लेकिन मोती की खेती बहुत आश्चर्य वाली पिक्चर आ रही है सामने। क्या कहेंगे उसको लेकर? मैंने भी जब कर रहा था इसको, मेरे को भी थोड़ा अचंभा लगा था, लेकिन आज जब मैं इसको बड़े लेवल पे कर रहा हूँ, मेरे पास ये एमपी का मतलब पहला सेंटर देखा जाए तो ट्रेनिंग के हिसाब से पहला सेंटर मैं ही कर रहा हूँ, जो रतलाम डिस्ट्रिक्ट में पिपलोदा तहसील नौलखा गाँव में है। ये अपने यहाँ पे मेरे यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए ऑल इंडिया से आते हैं, बिहार से आते हैं, केरल से आते हैं, अपने हरियाणा, जम्मू कश्मीर, सब मेरे पास कई देश से आज भी आए थे, अलग अलग देशों से आए थे विजिट के लिए। बाहर विदेशों से भी लोग आए हैं, इंग्लैंड से आए, यूके से लोग भी आते हैं, विजिट के लिए आते रहते हैं कंटिन्यू। क्या नाम है आपका? हाँ, दिलीप जगदेव। आज दिलीप जी से मिले और एक बहुत अनोखे प्रयोग की समीक्षा की, तो कभी हमने जाना नहीं था कि मोतियों की खेती। आज तो खेती तो बहुत देखी है, लेकिन मोतियों की खेती सुना था लेकिन कभी देखी नहीं थी। जिस ढंग से उसमें ऐसे लगा था कि मच्छी पालन जैसा कुछ होगा, लेकिन वैसा नहीं है। ये बहुत ही कठिन काम है लेकिन सरल काम है। हर मोती के बनाने के लिए एक एक प्रक्रिया देखी, मतलब इंडिविजुअल शिंपला जो इसको शेल बोलते हैं, उसके ऊपर कार्यवाही की जाती है, उसमें थोड़ा सा ऑपरेट किया जाता है, उसके अंदर फिर सीड डाली जाती है और फिर उसके ऊपर जो फिश है अपना मोती लगभग 1 साल से बनाता है। और ये कम से कम मध्य प्रदेश से मेरे ख्याल से पहली बार उन्होंने किया है। मैं उनको आमंत्रण दे रहा हूँ कि हमारे यहाँ महाराष्ट्र में हमारे गांव में आके भी वो प्लांट बसाए। बहुत बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट बनाए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। कितने मोतियों की आपने श्रृंखला देखी है, किस प्रकार की श्रृंखला होती है? यहाँ इन्होंने हमें 2 प्रकार के दिखाए, एक इंडियन मोती दिखाए, एक जापानीज मोती दिखाए। दोनों इनपुट वहाँ से आते हैं, जापान के आते हैं। वो कैरेट के हिसाब से भाव चलता है, साइज अलग अलग शेप जो भी आप बनाते हैं उसमें बना सकते हैं मोल्ड के अंदर। और 1 साल में नेचुरली अंदर मोती, जैसे आपको कोई देवता का फोटो रख दिया, कोई क्रॉस रख दिया या कोई किसी धर्म जो भी अपना चाहिए, आप उसमें मोल्ड बना के फिर उस हिसाब से मोती की अपने क्या बोलते हैं लेयर्स के ऊपर बना के एक फाइनली 1 साल 1.25 साल में मोती बाहर निकलता है। आपको यहाँ का किस तरह से जानकारी मिली, आप यहाँ तक पहुँचे हैं, कैसे मालूम पड़ा? मैं तो कुछ पता ही नहीं था। हमारे पंडित जी है, पंडित जी के क्या बोलेंगे उनके जानकारी में उन्होंने हमको यहाँ लेके आए और एक अनोखा एक्सपीरियंस रहा है। और यहाँ से बहुत बढ़िया चालना मिल रही है कि गांव में भी एक खेती करने वाले लोग एक नया कुछ कॉन्सेप्ट लेके उसमें से आरओआई भी, आप देखो ज़बरदस्त आरओआई निकाल रहे हैं और बहुत बड़ी तरक्की कर रहे हैं। युवा की अगर बात की जाए, युवा अधिकांश बेरोजगार है, अगर युवा ही अगर इस तरह का एक प्रोजेक्ट लॉन्च करता क्या कहेंगे? मेरे मायने में बेरोजगार एक दिमागी बीमारी है। रोजगार हर आदमी अपना आप ढूंढ सकता है, उसके लिए कोई नौकरी की जरूरत नहीं है। हमारे मोदी जी जो कहते हैं कि
जो एक बार उन्होंने कहा कि ठेले वाला भी लाखों रुपए कमाता है तो उनकी टिंगल होती है, लेकिन ये तो एक्चुअल उदाहरण है कि मेरे ख्याल से जो 40-50 बीघा वो खेती करते हैं उससे जो फसल आती है उससे ज़्यादा तो साल में ये यहाँ से कमा रहे हैं। यहाँ उधर कोई निसर्ग का भी उसके ऊपर कृपा दृष्टि की जरूरी नहीं है, ऑटोमेटिक होते ही रहता है। कोई मानसून के ऊपर डिपेंडेंस नहीं है, कोई खाद के ऊपर डिपेंडेंस नहीं है, मजदूरी भी थोड़े चार लागत में ये काम हो जाता है। और यहाँ सबसे बढ़िया बात है कि पूरा ऑलमोस्ट 70-80% इंडिया का जो मार्केट है वो इम्पोर्ट के ऊपर चलता है। तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन के लिए और व्यावहारिक रूप से देखा जाए तो बहुत बढ़िया रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी देता है। शुभ नाम आपका? अनिल सहस्रबुद्धे, मैं मुंबई से हूँ। सर, आप यहाँ पहुंचे हैं, किस तरह की आपको जानकारी मिली है और क्या काय की खेती देखी आपने? ये तो पर्ल की खेती देखी है हमने, कल ही आए हैं हम रतलाम में। तो मैं अपनी दीदी के यहाँ आया था, तो उनके परिचित हैं, तो उन्होंने हमको इसकी जानकारी दी यहाँ पे आने के लिए। और अमेजिंग एक्सपीरियंस है, पहली बार देख रहे हैं हम, तो बहुत मज़ा आया। और एक MBA ग्रेजुएट ये काम कर रहा है, मतलब अपने आप में एक मिसाल है एक तरह की, कि जहाँ पर आप थोड़ा सोच सकते हैं, क्रिएटिव रहें, तो आपको ये सब जॉब और इस चीज़ की जो आपको स्ट्रगल होता है ना, उसकी ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट नीड टू बी ओपनिंग योर आइज एंड लुकिंग एट ऑल द अदर प्लेसेस, है ना? सही बात है कि नहीं? देखा गया है इंडिया की फर्स्ट खेती या मध्य प्रदेश की फर्स्ट खेती, इस तरह की कोई अन्य खेती देखी है आपने कभी? नहीं, मैं ये पहला ही एक्सपीरियंस है मेरा, और अमेजिंग है। मैंने तो उनको पहले भी ऑफ़र दे डाला है कि कहीं इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़े तो मैं ज़रूर हाजिर हूँ उनके लिए हमेशा। और बहुत अच्छी बात है, अभी तो उनको सरकार की तरफ से भी काफ़ी कुछ उनको मदद मिलेगी ही, लेकिन आप पर्सनल फंडिंग भी चाहें तो करवा सकते हैं, उसको फंडिंग रेज कर सकते हैं। ऐसे बहुत लोग रहेंगे जो लोग देखेंगे इस चीज़ को, तो लोग चाहेंगे या तो करना चाहेंगे, नहीं तो आपका साथ देना चाहेंगे। क्योंकि ऐसे बहुत लोग रहते हैं जो कि एक्चुअल मेहनत नहीं करना चाहते हैं, जैसे हमारे जैसे लोग, लेकिन उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और जो है उनको मदद मिलेगी एक तरह की, है ना? ये बस जो यही है। खेती है किस प्रकार की खेती है, कैसे इसको लगाया जाए, कोई जानकारी दी है? अरे उन्होंने पूरा का पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन किया भाई साहब। उन्होंने 2 तरह के जो जापानीज और इंडियन स्टाइल के मोती थे, उनका भी पूरा प्रोसेस बताया, जो भी फर्स्ट साइकिल, सेकंड साइकिल जो है, और उसके बाद में आपका टैंक का जो प्रोसेस है ऑलमोस्ट 12 मंथ्स के बाद में जो निकलता है। इट्स एन अमेजिंग, जैसे अनिल जी ने बताया कि ROI इसका ज़बरदस्त है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो ये ज़रूर मैं कहना चाहूँगा, तो बहुत ही बढ़िया, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और अग्रिम बधाइयाँ पहले ही आपके सक्सेसफुल बिजनेस के लिए। आप कहाँ से पहुंचे हो और कैसे मालूम पड़ा आप यहाँ? मैं अभी तो फिलहाल मतलब यहाँ तो रतलाम में हूँ, वैसे भोपाल निवासी था, लेकिन कुछ समय से 25-26 साल से मैं इंग्लैंड में रहता हूँ, ठीक है ना, इंडिया के बाहर। तो आए थे हम अपनी दीदी के यहाँ, तो यहाँ पर अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला हमको यहाँ पर आने के लिए, तो धन्यवाद आपको भी यहाँ लाने के लिए। ठीक है, शुभ नाम आपका? ओके, मेरा नाम विश्वास टोले है। रतलाम से राहुल बैरागी की रिपोर्ट।